हैं, उनको मार कुटाई भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो पॉलिसी है एज स्टेट वो चेंज नहीं हुई। आप उधर भी यही कुछ छेड़ के बैठेंगे, तो इसका मतलब है कि आपकी भी मेंटालिटी चेंज नहीं हुई। क्या अना की लड़ाई इस सतह पे चली गई कि इससे जितना मर्जी नुकसान हो जाए कौम का होने दिया जाए? आपको ये हक हासिल नहीं है कि आप ये बातें करें कि हम फेट डिसाइड करेंगे सियासतदानों का। नवाज शरीफ साहब ने खुद ये बात जलसे में कही थी कि मरियम नवाज को तो स्मैश करने का इनका प्लान था, और ये चीज आज वही मरियम नवाज जो है वो एक क्वीन की तरह जो है वो ट्रीट की जाती है, और उसी नवाज शरीफ को स्पेशल प्यारों में जाकर एक पूरा स्टेज से जाकर भारी होते हुए उनसे तकरीर भी कराई गई, लाइव चली भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हज़रत मामूल दुआएं हैं, ढेरों दुआएं आपके लिए। शाद रहें, आबाद रहें और मौजे करें। अपने पल्ले से चाहे करें चाहे, लेकिन मौजे करें। हमारी तरफ से खुली इजाजत है आपके लिए। आप जहां भी जाएंगे तो जहां कहीं रहेगा मेरा साया साथ होगा। वो साया नहीं जिन्हें देख के बच्चे डर जाते, नहीं, दुआओं वाला साया हमेशा आपके साथ होगा। आज मेरे साथ मेरी छोटी बहन मौजूद है। वैसे तो मैं बड़ा कंजूस हूँ, कम ही छोटी बहन कहता हूँ, लेकिन कुछ लोगों की जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ उनमें आज समीना पाशा भी शामिल है। और ये इसे मैं आयरन लेडी करार देता हूँ। ये आयरन लेडी है, और ये मेरी नहीं बहुत सारे लोगों के लिए एक मशअल राह इस सेंस में है कि उस दौर में जब मर्दों ने मर्दों की मर्दानगी के साथ जीना छोड़ दिया, उस दौर में जो चंद खवातीन जिन्होंने मर्दों की तरह हालात का मुकाबला किया, उनमें समीना पाशा भी शामिल है। इसलिए मैं इसकी दिल से कदर करता हूँ। मैं इसका ये तो नहीं कहता कि सहाराना का फीमेल वर्जन है, ये मुझसे बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत आगे है, लेकिन इसके बावजूद भी जितनी बहादुरी और अज़म के साथ ये चीजों को फेस करती है, मैं ही नहीं आप भी इसके बड़े फैन है। और कमेंट सेक्शन में जो कुछ भी आप इसके लिए कह रहे होते हैं, अल्लाह करे ये पढ़ भी लेते, इसे पता चले कि लोग इससे कितनी मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम, और बहुत शुक्रिया आपके अल्फाज का। लेकिन वैसे ना कुर्बानी वाले दिन जिस तरह जानवर को बंदा बहुत लाड प्यार कर रहा होता है ना, उसके बाद फिर उसको हलाल करता है, तो मैं बस सोच रही थी कि अल्लाह खैर ही करे। ये इतनी जो तारीफ और तौसीफ हो रही है, उसके बाद लगता है कि इसार भाई ने ना आज कोई बड़ी वाली छुरी पकड़ी हुई नहीं नहीं नहीं, है। मैं तो वो कसाई हूँ जो पुठी छुरी चले ना लापी मार जाता है। तो वो तेरी खैर, पुट्टी छुरी वाला काम भी बड़ा खराब है। जब भाई ये 5 अगस्त को क्या नजर आ रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या लगता है? आप अभी केपी से होके आई हैं, वहां मिजाज क्या लग रहा है? अच्छा, जो आपने वो जिक्र किया ना कि केपी से होके आई हूँ, तो वो बड़ा एक तो उस दौरे को मुतनाज़िर बना दिया गया, और ये तासुर मिला कि जैसे वो बड़ा कोई पॉलिटिकल दौरा है। हालांकि हमारी कसम वाली बात है कि किसी एक सियासी शख्सियत से इस दौरान मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक विजिट पे थे, जो कि एजुकेशनल ट्रिप था बेसिकली। तो उस दौरान जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह थे उनसे हमारी मीटिंग्स हुई, ब्रीफिंग्स हुई, ट्रेनिंग स्कूल में कम्युनिटी से हम लोग मिले, फॉरेस्ट को हमने विजिट किया। तो वो कोई ऐसा कोई सैर सपाटा प्रोग्राम नहीं था, वो एक एजुकेशनल ट्रिप था। तो इसलिए कहते जो हैं कि वो पोलिटिकली जो अगर आप फॉरेस्ट कहें कि हमारी ऑफिसर था जो आपके साथ गया था, जब आप लोगों को ब्रीफिंग दी, तो उसने कहा मुझे भी पहली दफा पता चला है कि यहाँ पे क्या क्या दरख्त लगे हुए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं थी, बड़े कॉम्पिटेंट लोग भी थे। देखिए, लूप हॉल्स तो हमेशा होते हैं साल भाई, ये तो कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं आके कहा कि जी सिस्टम परफेक्ट है, कोई करप्शन नहीं है, कुछ गलत नहीं हो रहा। जाहिर है हर जगह चीजें गलत हो रही होती हैं, बड़ा कुछ अंडर द टेबल भी हो रहा होता है, लेकिन ओवरऑल एक मैकेनिज्म क्या है और किस तरह से चीजें चलती हैं उसके बारे में जो है वो एक आगाही मिली है। इसलिए जो मेरा पॉइंट था कहने का वो ये था कि सियासी तौर पर वहां पर चूंकि कोई ऐसी ना मुलाकात हुई, ना कोई ब्रीफिंग हुई, ना कोई किसी किस्म का हमें इंटरेक्शन का मौका मिला, तो इसलिए ये तो कहना मैं नहीं इस बारे में कह सकती कि वो पोलिटिकली क्या सोच रहे हैं, लेकिन यस, जो एक जर्नलिस्टिक कोई ओपिनियन हो सकता है, असेसमेंट हो सकती है, उस पर बिल्कुल बात हो सकती है। तो जब हम लोग गए थे, खैर उस वक्त तो अभी अलीमा खान साहिबा का ये जो स्ट्रीट मूवमेंट थी वो स्टार्ट नहीं हुई थी। उनकी जो ये स्ट्रीट मूवमेंट हमने अभी देखी है, वो तो जाहिर है वापस अपने लाहौर आ चुके थे, इस वजह से हमने वही देखी है जो हमने सोशल मीडिया के थ्रू देखी है, जो वहां से लोगों से कॉन्टैक्ट करके हम जान पाए चीजें। तो मेरा ख्याल है जो अलीमा खान साहिबा का रिस्पॉन्स मिला है, सार भाई, मेरा ख्याल है आप भी उससे इख्तिलाफ नहीं कर सकते, वो एक बड़ा मैसिव रिस्पॉन्स है। कोई शक और नहीं। उससे पता चल रहा है, हाँ, उससे पता चल रहा है कि अलीमा खान साहिबा ने बड़ा राइटली मूव लिया है, और लोगों को उन्होंने मोबिलाइज भी किया, और लोग उनके साथ जुड़े हैं। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग हर किसी के लिए नहीं निकलते, हम्म। जिसपे लोग ट्रस्ट करते हैं उसी के लिए लोग निकलते हैं। और अलीमा खान साहिबा जब निकली हैं तो उनमें इमरान खान की एक झलक नजर आती है, उनके बात करने का अंदाज, उनके ओवरऑल एक मुशाबियत भी है, जाहिर है बहन होने की वजह से। और फिर लोगों को ट्रस्ट है उनके ऊपर कि वो इमरान खान के लिए जो भी कर रही है वो बेलॉस कर रही है, उसमें कोई धोखा नहीं है, उसमें कोई मतलब या गर्ज नहीं है। तो बिल्कुल इस ठीक। वजह से हमें नजर आता है कि बेशक वो किसी पार्टी पोजीशन पे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग उनकी कॉल पर बाहर निकले, उन्हें मोहब्बत दी, उनका बेशुमार यानी इज्जत और एहतराम के साथ इस्तकबाल किया गया। तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ी हद तक एक मोमेंटम कम से कम स्टार्ट करने में वो कामयाब हुई है। तभी ना आज शायद खटक ने मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट है कि हम 1 लाख लोगों को जलसे में लेके आएंगे। अगर 1 लाख लोग जलसे में आते हैं, और अलीमा खानम जैसे कहा है कि हम वहां से डी चौक नहीं अडियाला की तरफ मार्च करेंगे, तो आपको नहीं नजर आ रहा कि 26 नवंबर के बाद पीटीआई एक बड़ा शो करने में कामयाब हो सकती है, और इसका इम्पैक्ट क्या बनेगा? सर भाई, जब इन्होंने 5 अगस्त का जलसा अनाउंस किया था, तो
मैंने बार-बार एक चीज़ के ऊपर बात की थी और वो ये थी कि जब तक फैमिली की सपोर्ट नहीं मिलेगी, उस वक़्त तक ये जलसा इनका कामयाब नहीं होगा। जब ठीक तक है। बहनें इज़हार यकजहती नहीं करेंगी, उस वक़्त तक इनका जो 5 अगस्त का जलसा है, ये एक बड़े मैसिव गैदरिंग में नहीं हमें तब्दील होता नज़र आएगा। तो हमने देखा कि अभी लास्टली जो हलीमा खान साहिबा ने 2 ट्रिप्स किए हैं और जो इन्होंने मूवमेंट की है, उसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर यकजहती का भी इज़हार किया और लोगों से भी ये कहा, रिक्वेस्ट की कि सब इकट्ठे हो जाएँ, ये डिवीज़न का टाइम नहीं है। और 5 अगस्त के जलसे के ऊपर स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हम चाहेंगे कि वो इसके ऊपर जो है एक वाज़ेह लाएमल का ऐलान करें। तो उसके बाद जो एक माहौल हमें थोड़ा-सा चेंज होता नज़र आ रहा है, वरना उससे पहले अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर खुद इनके अपने जो पीटीआई के एक्टिविस्ट थे, वो भी तनकीद कर रहे थे, 5 अगस्त के जलसे को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे थे। सपोर्ट करना तो दूर की बात है, लोग बॉयकॉट की मुहिम चला रहे थे। ये सब हम देख रहे थे और कारकुन भी जो ग्राउंड कारकुन था, वो भी नाराज़ था कि भई ये जलसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन हलीमा खान साहिबा ने जैसे ही उसको एक सपोर्ट दी है, उसके बाद थोड़ा-सा माहौल चेंज होना शुरू हुआ है। और अब जो है वो लोग इस बात के लिए नज़र आ रहे हैं माइल होते हुए कि जी 5 अगस्त के जलसे तक देखना चाहिए कि सुहेल आफरीदी साहब वाक़ई कोई बड़ा ऐलान करते हैं या हम बस एवें ही लारा लगा के कोई नया तो गुज़रते हैं। तो अगर वो कोई लारा लगाएँगे तो वो भी म्यूज़िक फेस करेंगे और अगर वो वाक़ई कोई सीरियस प्लान देंगे, तो फिर मेरा ख़्याल है कि आगे मूवमेंट जो है वो गर्म हो सकती है। तो अभी तक तो लग रहा है कि अब ये मोबिलाइज़ेशन जिस तरह चल रही है, हलीमा खान साहिबा भी कर रही हैं, अब इनके कुछ लोग तंज़ीमी तौर पर भी कोशिश कर रहे हैं एक्टिव होने की। तो उससे लग रहा है कि अब लाखों का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन एक अच्छा जलसा होगा पीटीआई का। वैसे भी उनकी हुकूमत है और जब अपनी हुकूमत होती है, कोई रोक-टोक नहीं होती, तो इवेंचुअली आप एक अच्छा पावर शो कर लेते हैं। ठीक है, मैं ना इससे पहले कि आगे जाऊं बस एक छोटा सा कमेंट। आप ये कमेंट छोटा सा, आप अगो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी जिन्ना मर्जी बोलो, खवातीन को कहना छोटा कमेंट बड़ी बड़ी हमाकत होती है, चुप लेकिन कराना बड़ा मुश्किल हाँ जी, होता है। क्या ये जुमला, क्या हलीमा खाना मोमेंटम बनाने में कामयाब हो गई हैं? नहीं, डेफिनिटली मेरे ख्याल से केपी में उन्होंने एक दोबारा से कारकुनों में उम्मीद तो ज़रूर दिला दी है। हम्म। जो एक डिसअपॉइंटमेंट थी ना कि बिल्कुल ही आप निकल नहीं रहे और डेड एक बिल्कुल पार्टी का पूरा मंज़रनामा नज़र आ रहा था। तो डेफिनिटली हलीमा खानम की जो मूवमेंट थी उससे एक होप नज़र आई है, कारकुनों में हौसला आया है और उसने मेरे ख्याल है पार्टी के जो बाकी लोग हैं जो सिंसियर भी हैं कुछ और जो शायद कुछ वाक़ई करना चाहते हैं, उन्हें भी हौसला दिया है कि भई बाहर निकलें तो कुछ ना कुछ हो सकता है। इतनी भी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है उसमें यकीनी तौर पर एक फ़र्क पड़ा। तभी ना जितना केपी हुकूमत पे प्रेशर आया है, और ये इस बार आया खुद पीटीआई की जानिब से और उन वर्कर्स की जानिब से जो इमरान खान से लॉयल हैं और अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं, और वो ये समझते हैं कि पीटीआई में कोई भी ओहदा अगर इमरान खान के साथ कमिटमेंट के बगैर है तो वो ओहदा नहीं होना चाहिए। गंडापुर के खिलाफ रिएक्शन आया। अब सुहेल अफरीदी पे एक प्रेशर आया कि उन्होंने जो दावे किए थे उसके बिल्कुल वो अपोजिट चले गए हैं। आप अगर उन दावों को और उन प्रेशर्स को, जो आपको के इल्म में भी है मेरे इल्म में भी है, मिसाल के तौर पे उनका केस आईनी अदालत में चला गया, उनकी नाअहली जो है 9 मई के केस में बकौल लोगों के तैयार बैठी हुई है, उनके कुछ 3-4 नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी निकल चुके हैं, उनको बताया जाता है कि आपको नाअहल कर दिया जाएगा। ये प्रेशर अपनी जगह पे और उनके दावे अपनी जगह पे, क्या सुहेल अफरीदी फंस गए हैं और वो किस तरफ जाते नजर आ रही? अभी तक की यही पोजीशन थी कि वो जो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे थे या बिल्कुल खामोश हो गए थे। आपको याद होगा जब उन्होंने हलफ उठाया उसके बाद जो उन्होंने बातें की, फिर वो पंजाब भी आए, फिर वो कराची भी गए और फिर जो वो खैबर पख्तूनख्वा के भी मुख्तलिफ इलाकों में गए, वहां पे जो उन्हें रिस्पॉन्स मिला, जो उन्होंने वहां पे गुफ्तगू की, तो बहुत अच्छा उन्होंने एक माहौल बनाया। लेकिन उसके बाद फिर वो सुहेल आफरीदी कहीं हमें गायब होते हुए नजर आए। कोई उस तरह की इंटरेक्शन नहीं रही मीडिया के साथ, कोई कारकुनान के साथ उस तरह का स्ट्रीट मूवमेंट का प्लान नजर नहीं आया। जो हमें पता चलता है, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं वो ये कि सुहेल आफरीदी साहब को एंगेज किया गया और कहा गया कि कुछ बातचीत से मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि पार्टी की जो बाकी क्यादत भी थी, जो टॉप लीडरशिप थी, वो भी ये सोच रही थी कि शायद मुजामत के लिए माहौल मुनासिब नहीं है, मवाफिक नहीं है। और आपको पता है उस दौरान पाकिस्तान सालसी भी कर रहा था, ईरान जंग भी चल रही है, ये तमाम चीजें भी सारी साथ साथ चल रही थी। तो उस दौरान शायद ये तय हुआ कि मूवमेंट के लिए अभी माहौल साजगार नजर नहीं आ रहा, तो बेहतर है कि बातचीत को ही एक मौका दिया जाए। और मेरा ख्याल है कि वो सुहेल आफरीदी साहब इसी वजह से हमें थोड़े बैकफुट पे नजर आए और फिर जो भी इनकी उनसे मेरी मुलाकातें हुई, बातचीत हुई, उसके नतीजे में पीटीआई कुछ हासिल नहीं कर सकी। अब वो महज ऐसा ही लगता है कि अगर सुहेल आफरीदी साहब को एंगेज किया गया तो या तो उन्हें सिर्फ ट्रैप करने के लिए कि उनका कुछ वक्त गुजारा जाए इसलिए उन्हें एंगेज किया गया, और या फिर वाकई कोई बातचीत किसी तरफ नहीं आगे बढ़ पाई, तो कोई यानी कोई सेटलमेंट नहीं हो पाई फरीकैन के दरमियान, तो इसलिए कोई नतीजा नजर नहीं आया। लेकिन आखिर में उसका नतीजा हमें कोई नजर नहीं आया। कोई रिलीफ इमरान खान के लिए नजर नहीं आया, कोई पीटीआई के लिए स्पेस हमें नजर नहीं आई, कोई बाकी असीरान के लिए हमें कोई आसानी नजर नहीं आई। तो मेरा ख्याल है कि अब वो टाइम आ गया कि सुहेल आफरीदी को भी इस चीज का अंदाजा हुआ है कि जो बातचीत में उन्होंने टाइम लगाया है उसके नतीजे में प्रेशर उन्होंने अपने ऊपर बहुत बढ़ा लिया। देखिए प्रेशर उनके ऊपर दोनों तरह से है इसार भाई। जो आपने प्रेशर की बात की, जो सिस्टम का प्रेशर है वो भी है, और फिर जो कारकुनों का प्रेशर है वो भी है। क्योंकि इधर से कारकुन और जो सोशल मीडिया है, और जाहिर है वो खुद भी कहीं ये चाहते होंगे कि अपने लीडर की राय के लिए किरदार अदा करें, तो वो सारा प्रेशर अपनी जगह एक बरकरार है। और दूसरी तरफ वो प्रेशर है कि अगर कुछ किया तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो उस दौरान उन्होंने ये कोशिश की कि चले इस दौरान ही बातचीत के जरिए देख लेते हैं, लेकिन वो बात
जिसको कहते हैं बेल मंडे नहीं चढ़ी, वो वाली सूरत हाल है। अब उन्हें ये चीज़ समझ आ रही है कि आगे हमें कोई हतमी तौर पर बढ़ना है और उसके लिए कोई ना कोई हमें शायद कुर्बानी भी देनी पड़े। तो मेरा ख्याल है कि अब ये आपको आइडिया हो जाएगा जब जैसे ही ये 5 अगस्त को अगर कोई वाक़ई कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं या कोई और एहतजाजी प्लान कोई बड़ा मैसिव किस्म का देते हैं, तो फिर सिस्टम का प्रेशर इनके ऊपर मज़ीद बढ़ेगा। आप देखेंगे कि एकदम केसेस में भी हरकत आना शुरू हो जाएगी और ज़्यादा उन्हें दबाव में लाने की कोशिश की जाएगी। यही वो टाइम होता है जो लीडरशिप का इम्तिहान होता है कि आप उन प्रेशर्स को फिर कैसे फेस करते हैं। आप उनके आगे सरेंडर करके पीछे हट जाते हैं या फिर आप कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए भाई, अब जो हमने डिसाइड कर लिया हमने उसके लिए करना है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये शायद चंद हफ्तों की बात है, चीज़ें काफ़ी वाज़ेह होंगी। आप ये कह रही हैं कि सुहेल अफरीदी जैसे ही अग्रेसिव होंगे, सिस्टम भी अग्रेसिव हो जाएगी। ऐसे ही है, बिल्कुल। आप देखेंगे कि प्रेशर और बढ़ा। अभी आप देखें ना, अभी सिर्फ 5 अगस्त का जलसे की अनाउंसमेंट हुई, तो इधर आईनी अदालत ने नोटिस भेज दिया, उधर खबर आती है कि जी वो वारंट उनके नाकाबिले ज़मानत जारी हो गए, वो डिफेम इदारों को करने के केस में। तो वो ये सब टैक्टिक्स एंड टूल्स हैं, जो हर किसी के रखे हुए हैं हाथ में सिस्टम ने। तो जैसे ही कोई किसी तरह प्रॉब्लमैटिक होने लगता है, तो वो उसी तरह उसी वक़्त वो जो टूल्स हैं, वो हरकत में आ जाते हैं। ऐसा ही हमें इस केस में भी नज़र आता है। अच्छा ज़मीना, ये एक तरफ एक सीएम है कि वो बोलता है तो सिस्टम हरकत में आ जाता है, और वो किसी इंतखाबात कहीं हो रहे हों और वो वहां के लिए कोई बयान दे दे तो उसे नोटिस आ जाता है। एक तरफ एक सीएम है, वो वहां जाके बैठ जाती है एक इलेक्शन में, और बैठने के बाद वहां पे उसके पापा भी बैठ जाते हैं, फिर पंजाब की 16,000 पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं, फिर 10 बसें भी पहुंच जाती हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है वो फौत हो जाता है। ये क्या वजह है? ये वजह है कि जब कोई आपका लाडला हो या लाडली हो, तो फिर इसी तरह आपके नाज नखरे उठाए जाते हैं। तो ये जो नाज नखरे हैं, ये हमें उठाते हुए नजर आ रहे हैं सिस्टम के मुख्तलिफ लोग इस सिस्टम में। इसी वजह से आपको ये डिफरेंस नजर आता है कि किसी के पास तो पासपोर्ट नहीं है अपना इस वक्त किसी सीएम के पास, और एक सीएम जो है वो पासपोर्ट तो क्या, वो अपना जहाज भी रखती हैं, जिधर मर्जी वो उड़ती फिरती हैं। चाहे वो काम का दौरा हो या ना हो, लेकिन वो मजे से अपनी फैमिली और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जिस तरह मर्जी जाती हैं। और इसी कद्दू तरह का जो आपने कद्दू कद्दू की ज़ाब्ता भी भुजिया खाने चली जाती है, बैंगन की भुजिया खाने चली जाती है। बैंगन के भी कोई भरते हुए खा लेती हैं वो, हाँ तो जी, हाँ। काफ़ी वो जो तो है बस मेरी किया। शक्ल नजर तो आई ना, तो मुझे बैंगन की जगह कद्दू कहना पड़ गया, वो मैं हाँ, स्क्रीन पे नजर आ रहा हूँ तो मुझे कद्दू याद आ तंदूर गया। में रोटियाँ भी लग जाती हैं फिर, हाँ जी, तंदूर में रोटियाँ भी कीमे पका वाले जाती नान भी लगाए फिर उन्होंने, माशाल्लाह। अच्छा, मैं हैं। तो बचपन में एक गाना सुनता था, वो था, एक मेरा चांद एक मेरा तारा, अम्मी की लाडली अब्बा का प्यारा, एक। ये गाना अब इम्प्लीमेंट होता क्यों नजर आ रहा है मुझे? एक मेरा चांद एक मेरा तारा, एक तब मरियम एक तब बिलावल प्यारा, अब्बू की लाडली अम्मी का प्यारा। ये क्या पाकिस्तान, पाकिस्तान के वसाइल, पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान का फ्यूचर, इन दो बच्चों के नाम लिख दिया गया है? बस ये लाड प्यार भी फिर अम्मी के लाड प्यार की तरह ही होता है, क्योंकि अम्मी भी एक तरफ लाड प्यार करती है, फिर एकदम जूता भी उठा लेती है। आपको भी बड़ी पड़ी होंगी बचपन में कोई हैंगर मेरी तो वैंगर हरकतें खैर जिसका ऐसी थी, है। मेरी तो हरकतें खैर ऐसी थी, चले। मैं मेरिट भी तो जूतियां जैसी खाता माओ था। का लाड होता है ना, वैसा ही उनका गुस्सा भी होता है। तो ये जो चांद तारा और लाड प्यार है, ये कब खत्म हो जाए ये भी कोई पता नहीं लगता। तो फिर उसके बाद फैंटी भी उसी लेवल की होती है। तो अच्छा, ये भी आप याद रखें। मैंने कल ट्वीट किया, उस पर लोगों की बड़ी मेहरबानी, बड़ा वो रद्दमल आया। मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ना जिबरी निकाह कराया गया है। अब पीपल्स पार्टी अपने शौहर में ये ऐबी है, शराबी है, जुआरी है, लेकिन खुला नहीं ले सकती क्योंकि बुजुर्गों की इज्जत का मामला है, और फिर बच्चे भी हो गए, गिलगित हो गया, कश्मीर हो गया, केपी हो गया, यहाँ वहाँ। तो पीपल्स पार्टी चीखती तो बड़ा है, लेकिन कोई फैसला क्यों नहीं ले पाती? मैंने कोई एक दायरा सा बना दिया कि उस वजूहात क्या है, लेकिन क्या कोई किसी वक्त आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी रिएक्ट करेगी, या इसी तरह बस कहती रहेगी और रहेगी भी घर में ही? वो जब किसी का जबरी निकाह होता है ना, तो उसको एक बात और कह के भेजा जाता है कि बेटा अब तुम्हारी वहां से सिर्फ लाश ही आएगी। तो बस अब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की सियासी लाशें जब तक नहीं बन जाएगी ना, मुझे लगता है वो इस जबरी निकाह से ना खुद को आजाद नहीं करेंगी। अच्छा, वैसे ऑन चले, ये तो सीरियस, एक और सॉरी सॉरी, एक मिनट, ऑन सीरियस नोट, क्या आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब की सियासी लाश तो हो गई? वो तो सियासी हाँ लाश हो जी, गए। उसी तरफ मामला ऑलमोस्ट चला गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए, जो आपने अभी बात की ना कि वो कब तक ऐसा चलेगा, वो तब तक ही चलेगा जब तक कि उन्हें दोबारा इशारा नहीं हो जाएगा कि भाई बस अब इतना ही चलना है। अब बेटा, अब आपका जो निकाह है वो खत्म हम खुद ही करवा देते हैं, क्योंकि अब हमें जो है वो दामाद पसंद नहीं रहा, तो अब उसकी जो है ना हमें जरूरत नहीं रही। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जिस इशारे से निकाह किया है, उसी तरफ से जब इशारा मिलेगा तो खुला भी हो तो जाएगी। क्या है, आपने भी कहीं देखा ऐसा ना तो नहीं, डॉक्टर नबिया का। कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं, इस वो आपने मकाम सुना पार्टी की कभी? शक्ल में उन्हें कहीं नई नई बहू नजर आ गई हो? दूसरी शादी करने का प्लान हो। नहीं, एक और चीज देखे ना, वो जैसे डॉक्टर नबिया का निकाह जो है ना, वो तारिक जमील साहब ने करवाया था, तो सुना है उन्हीं के समझाने के ऊपर वो कह रही हैं वो खुला का फैसला वापस ले रही हैं। तो वो फिर जो लोग निकाह में शामिल होते हैं उनका सुर सूख होता है ना, फिर वो जिस तरह कहते हैं उस तरह माननी भी पड़ती है। तो अब जो पीपल्स पार्टी का मामला है, एक दो बातों पे उन्होंने बल्कि थोड़ा सा दिखाया भी है कि जी हम 28वीं तरमीम सूबों की, जो 18वीं तरमीम की चीजें वापस करनी है, नए सूबे बनाने हैं, ये वो, तो इन चीजों के ऊपर वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। तो
वो अभी उनको थोड़ा-सा जो है वो जब ये देख लिया गया कि अच्छा भई ये थोड़ी-सी अड़फस ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मुस्तहकम करने का फैसला किया गया कि बिल्कुल भाई अगर ये ज़्यादा ही अड़फस पे उतर आए, तो फिर हमारे पास एक अल्टरनेट अरेंजमेंट होना चाहिए दूसरी शादी का। तो वो फिर अब आप मौजूद समझ है, जाएँ आगे फिर मौजूद है, हाँ, हैं? वो अल्टरनेट बल्कि पहली वाली को हाँ जी, दिखाया जाता है कि ज्यादा बोली तो फिर ये वाली आ जाएगी, है? ये वाली आ जाएगी। अच्छा, अच्छा, इमरान खान के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि उनको बारहा ऑफर हुई और वो रिजेक्ट हुई, और तो आज मैंने उनका